दोस्तों, दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ ट्रंप ने कहा अब अमेरिका करेगा न्यूक्लियर टेस्ट और दूसरी तरफ पुतिन बोले तो अब हम भी करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या नई परमाणु दौर शुरू हो चुकी है और इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या होगा। चलिए जानते हैं पुतिन के उस आदेश की जिसने दुनिया को फिर से न्यूक्लियर डर में डाल दिया। ये सब शुरू हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से, जहां उन्होंने साफ कहा रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, अब हम भी करेंगे। ट्रंप का ये बयान मीडिया में आते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत रक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने कहा अब हमें तैयारी करनी होगी, जगह ढूंढो जहां रूस न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। और कुछ ही घंटों में रूस की डिफेंस टीम ने रिपोर्ट दी, सर हमारे पास आर्कटिक में नोवाया ज़मेलिया नामक एक जगह है जहां हम ये परीक्षण कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, बर्फ से ढका हुआ एक आइलैंड जहां कभी कोई इंसान नहीं पहुंचता, और अब वही रूस फिर से न्यूक्लियर धमाका करने की तैयारी में है। ये नोवाया ज़मेलिया कोई नई जगह नहीं है। सोवियत यूनियन के दौर में भी यहीं पर सैकड़ों न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। अब पुतिन की सेना फिर से उसी साइट को एक्टिवेट करने जा रही है। यहाँ गहराई में ड्रिल करके परमाणु परीक्षण की तैयारी होगी ताकि रेडिएशन आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई रूस को ज़रूरत थी न्यूक्लियर टेस्ट करने की, या ये सिर्फ ट्रंप को जवाब देने की पॉलिटिकल चाल है। दोस्तों, ट्रंप का गुस्सा कोई यूं ही नहीं था। कुछ ही दिन पहले रूस ने 2 नए सुपर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था, एक ब्रुजवेनिक क्रूज मिसाइल और एक क्वाइजोडोन न्यूक्लियर ड्रोन टॉर्पीडो। दोनों इतनी एडवांस है कि एक उड़ सकती है अनलिमिटेड दूरी तक, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, और दूसरी समुद्र के अंदर चलने वाली ड्रोन टॉर्पीडो है जो कभी खत्म नहीं होती। बस फिर क्या था, ट्रंप ने अमेरिका की पुरानी मिनटमैन 3 ICBM मिसाइल निकाली और उसका परीक्षण कर दिया। मिनटमैन मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यही अमेरिका का सबसे भरोसेमंद न्यूक्लियर हथियार है। अमेरिका ने इसका टेस्ट वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया और दुनिया को दिखाया हम भी तैयार है। अब जब 2 महाशक्तियों ने अपनी मिसाइलें निकाल ली है तो एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। याद कीजिए 1994 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें तय किया गया था कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन सबने उस समय इस ट्रीटी पर सहमति दी थी, लेकिन अब हालात फिर से वैसी ही दिशा में बढ़ रहे हैं जैसी कोल्ड वार के समय थी। रूस कह रहा है अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो हम भी करेंगे, यानी रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स, एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 405 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, रूस के पास 286 ICBM है, चीन के पास 400 ICBM होने का अनुमान है, नॉर्थ कोरिया के पास 30 है और भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसकी संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सोचिए, अगर रूस और अमेरिका दोनों फिर से टेस्टिंग शुरू करते हैं तो बाकी देश भी पीछे क्यों रहेंगे। तो दोस्तों, अब इस समय भारत को बहुत समझदारी से कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी हम पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट करना और हथियारों की तैयारी रखना ये हर देश का अधिकार है। अगर दुनिया के बाकी देश टेस्टिंग की होड़ में उतरते हैं तो भारत को भी अपनी डिफेंस पॉलिसी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मजबूत बनाना होगा ताकि दुनिया को पता चले इंडिया कमजोर नहीं, संतुलित है। आज की दुनिया
फिर से उसी पुराने डर की ओर बढ़ रही है, जहां हर देश अपने परमाणु बटन पर उंगली रखे बैठा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है या सच में दुनिया किसी बड़े खतरे की तरफ जा रही है? आपकी राय क्या है? क्या पुतिन का ये कदम ट्रंप की बयानबाजी का जवाब है या एक नई परमाणु होड़ की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।